आपको मैं ये बता दूं, सूचित कर दूं कि इस देश में जितने भी महान स्वतंत्रता संग्रामी हैं उनकी किताबों में और भारत सरकार ने उनके नाम पे कहीं ना कहीं स्मारक बना है। उनके इस महान बलिदान को सम्मान करते हुए देश दुनिया के सामने पटल में रखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस भारत देश में सबसे क्रूर तरीके से भी कुछ लोगों की हत्या हुई है। देश की आजादी के लिए, इस भारत माता की रक्षा के लिए बहुत क्रूर तरीके से हत्या हुई है। हमने देखा कि भगत सिंह को फांसी में टांग दिया गया। हमने देखा चंद्रशेखर आजाद ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने माथे पे अंतिम गोली बची थी, उसको अपने सर में ठोक लिया, अपनी बलिदान दे दिया। कुछ लोगों को अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक जेल में भरकर जहर देके मार दिया गया। इस देश के स्वतंत्रता संग्रामियों को, इस देश के महान सपूत जिन्होंने बलिदान दिया, किसी को फांसी लगाई, गोली मारा, जहर दिया, लेकिन इससे भी क्रूर तरीके से तो बाप बेटे को मारा गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या था वो क्रूर तरीका। जी हाँ, गढ़मंडला में, जबलपुर में हमने देखा कि राजा शंकर साहब और उनके बेटा रघुनाथ साहब दो बाप बेटे थे। इन दोनों बाप बेटों को उनके पूरी जनता के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनकी बेटी के सामने, उनके रिश्तेदारों के सामने तोप में बांध कर उड़ाया गया। अंग्रेजों ने कहा कि सुनो शंकर साहब और रघुनाथ साहब, तुम्हारे स्वाधीनता स्वीकार करो, हम अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करो, तुम हमारे सामने घुटने टेको, सर झुकाओ, हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुमको बख्श देंगे। शंकर साहब ने कहा कि इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी माताओं बहनों की रक्षा के लिए, इस देश, ये भारत माता की आजादी के लिए मैं बलिदान दे दूंगा, शरीर को चितले चितले उड़ा दूंगा, लेकिन सुनो अंग्रेजों, तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। तो साथियों, उन अंग्रेजों ने ऐसे ही बीच चौराहे में माताएं बहनें खड़ी थी, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, बुजुर्ग खड़े थे, युवा खड़े थे, उनके सामने दोनों बाप बेटों को तोप के सामने बांधा और बड़ी निर्दयी तरीके से, बड़े क्रूर तरीके से उनके शरीर को ब्लास्ट कर दिया, चितरे चितरे उड़ा दिया गया। उनका शरीर का चितरा पूरे ग्राउंड में बगरा हुआ था। कहीं उनकी हड्डी पड़ी थी, कहीं उनका हाथ पड़ा था, कहीं उनका सर पड़ा था, कहीं उनके शरीर के गुर्दे पड़े थे, उनकी आंतें पोते पूरे मैदान में बिखरी हुई थी। इतने क्रूर तरीके से शंकर साहब, रघुनाथ साहब को अंग्रेजों ने मारा और कहा कि सुनो गढ़मंडला वासियों, सुनो इस जबलपुर संभाग के लोगों, सुनो गोंडवाना रियासत के लोगों, तुम अगर बगावत करोगे तो तुमको ऐसे चितरे चितरे उड़ा देंगे। तो शंकर साहब रघुनाथ से कहा कि मेरे बच्चों, अपना शरीर का कतरा कतरा गवा देना, मर जाना, अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाना। ऐसे महान पुरुषों का आज बलिदान दिवस है। तो मैं कहना चाहता हूँ, शंकर साहब अमर रहे, रघुनाथ साहब अमर रहे, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमने जिला कलेक्टर महोदय से कहा कि माननीय, आप सबसे क्रूर तरीके से जिनकी हत्या हुई है महापुरुष की प्रतिमा इमली खेड़ा चौक में लगा दे। तो जिला कलेक्टर ने आज भी हमारी बात नहीं मानी। हमने छिंदवाड़ा के महापौर महोदय से कहा कि महापौर महोदय, आप तो हमारी बात सुन लो, आप तो गरीब वर्ग से आते हो, हमारे महापुरुषों की प्रतिमा इमली खेड़ा चौक में लगा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नगर निगम अध्यक्ष को सूचित किए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सांसद महोदय को सूचित किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हम ये चाहते हैं कि आखिर महापुरुषों का अपमान कब तक चलेगा। राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा आपसे जवाब मांग रहा है और आपसे कुर्सी छीनने की दम रखता है। ये जो 10, 15, 100, 50 लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपकी कुर्सी छीनने का दम रखते हैं। हर युवाओं में बराबर 100 लोगों का दम है। इसलिए सूचित करते हैं, हमारी मांग को स्वीकार करो। जिला कलेक्टर महोदय, ज्ञापन लो, छठवां ज्ञापन लो हमसे और हमारी मांग को स्वीकार करो, अन्यथा हजारों की संख्या में स्वतंत्रता संग्रामियों की आजादी के लिए जो बलिदान जिन्होंने दिया, उनके सम्मान के लिए यहाँ हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। इतना कहकर अपने विचार को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा भाई